दोस्तों इसमें इतना प्लास्टिक कचरा मौजूद है कि फ्रांस जैसे देश इसमें 3 बार आराम से आ सकते हैं। ये कूड़े का ढेर ऐसे ही पानी में गोलाकार दिशा में घूमता रहता है। एक रिसर्च के अनुसार अगर हम ऐसे ही कचरा फेंकते रहेंगे तो 2050 तक कोई समुद्री जीव नहीं बचेगा। समय बीत रहा है लेकिन इतने बड़े समुद्र को साफ करना कोई आसान बात नहीं, लेकिन एक ऐसी कंपनी जो इसे साफ करने में लगी है। तो आइए डिटेल में जानते हैं द ओशन क्लीनअप प्रोजेक्ट के बारे में। कई सालों से प्रदूषित नदियों से भारी मात्रा में प्लास्टिक हमारे महासागरों में आता रहता है और ये प्लास्टिक कचरा अरबों समुद्री जीवों को नष्ट करता है। तो 25 साल पहले कैप्टन चार्ल्स मूर ने एक बिल्कुल भयानक खोज की थी। उनको एक विशाल प्लास्टिक का कूड़े का ढेर मिला था जिसे बाद में द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच से जाना गया। ये इतना बड़ा है कि फ्रांस जैसे देश इसमें 3 बार आराम से आ सकते हैं, जहां 1.8 ट्रिलियन से भी ज्यादा प्लास्टिक के टुकड़े मौजूद है और इसके जैसे दुनिया में 4 और विशाल कूड़े के ढेर मौजूद है जो बड़े होते जा रहे हैं और समुद्री जीवों को नष्ट करते जा रहे हैं। तो फिर किसी ने भी समुद्र को साफ करने का क्यों नहीं सोचा? यही सवाल द ओशन क्लीनअप कंपनी के मालिक बोयन स्लेट ने पूछा था। 2011 में वो स्कूबा डाइविंग करते समय उनको मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। वो उसके बारे में कुछ करना चाहते थे लेकिन उस समय उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। उनको एहसास हुआ कि समुद्र की लहरों का यूज करके आप प्लास्टिक को अपने पास आने दे सकते हैं। यही बात उन्होंने TEDx टॉक्स में कही थी, लेकिन उसमें भी उनको कोई सफलता नहीं मिली। 6 महीने के बाद फिर से उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। कॉलेज भी छोड़ दिया और वो अकेले ही इस समुद्र को साफ करने जा रहे थे। कोई डोनेशन ना होने के कारण वो अपनी बचत $300 से इस समुद्र को साफ करने जा रहे थे। मार्च 2013 में आखिरकार चीजें आगे बढ़ी। न्यूज वालों ने उनको वायरल कर दिया था। अब वो अकेले नहीं थे। शुरुआत में ही $90,000 लोगों से मिले थे। लोग अब वहां आकर मदद भी करना चाहते थे। ये कूड़े का ढेर दूसरों की तुलना में दुनिया का सबसे बड़ा कूड़े का ढेर है, जहां ज्यादातर कचरा नदी में से आता है, इसलिए नदी में ही नेट लगा दी थी। सितंबर 2018 में द ओशन क्लीनअप कंपनी ने फैसला किया कि वो अपनी पहली सिस्टम 001 को लॉन्च करेंगे, जिसमें 600 मीटर लंबी और 3 मीटर गहरी नेट मौजूद होगी, जिसमें कैमरे और सेंसर भी लगाए जाएंगे, जहां प्लास्टिक इस यू आकार में फंसा रहेगा और इसे फिर रिसाइकल किया जाएगा। लेकिन इस सिस्टम को जब समुद्र में लाया गया तो ये काम ही नहीं कर रही थी। काफी दिनों तक यूज करने के बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। प्लास्टिक फंसकर फिर से बाहर निकल जाता था। इसके अलावा इसका 18 मीटर हिस्सा भी डिस्कनेक्ट हो गया था। इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद जुलाई 2021 में सिस्टम को अपग्रेड करने का समय आ गया था। सिस्टम 002 को लॉन्च किया गया, जो अब 800 मीटर लंबा था। ये सिस्टम काफी कचरा निकलता था, लेकिन एक साल बाद सिस्टम 002 को कुछ हद तक सफल माना गया। जुलाई 2022 में ये पता चला कि उन्होंने अब तक 1 लाख किलोग्राम प्लास्टिक कचरा निकाला है, जो उनके लिए एक बड़ी जीत थी। लेकिन ये कचरा सिर्फ 0.1% था। जी हाँ दोस्तों, और उनको 1 साल का समय हो गया था और वो ऐसे ही कचरा साफ करते रहे तो उनको 1000 साल का समय लगता। जिसके बाद सिस्टम 003 को लॉन्च किया जाता है, जो पिछले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कचरा निकालने में सक्षम था, जिसकी लंबाई 2.4 किलोमीटर थी, जिसमें 3 शिप्स मौजूद है जो दिन प्रतिदिन काफी कचरा निकाल सकती है और इसे फिर रिसाइकल किया जाता है। तो इस ओशन क्लीनअप कंपनी के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए अनोखा टीवी को।